Hello बच्चों, let us read the question first. Which of the following plays an important role in the production of concentrated urine? Concentrated urine बनाने के लिए हमारी बॉडी का कौन सा जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो इधर मेंशन है, पीसीटी एंड हेनलेज लूप, वासा रेक्टा एंड पीसीटी, वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप और हेनलेज लूप एंड डीसीटी. तो ये हमें यहाँ पे बताना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर हम जो की कंसेप्ट स्टडी करेंगे, की कंसेप्ट वो होगा mechanism of concentration of urine. इस लाइन का मतलब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. बेसिकली हमारा जो यूरिन है, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन है, वो बॉडी ट्राई करती है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? जिसमें वाटर का अमाउंट जितना कम हो सकता है उतना कम हो. क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो वाटर यूज़ करती है. अगर वाटर देखो, यूरिन में क्या होता है? यूरिन का फंक्शन होता है कि जो वेस्ट है वो बाहर निकले. वाटर इज़ नॉट अ वेस्ट हमारी बॉडी के लिए. हमारी बॉडी से पहले ही स्वेट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस होता है. हमारी बॉडी को भी वाटर चाहिए होता है. तो हमारी बॉडी चाहती है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बने जिससे कि वाटर का लॉस सबसे कम हो. तो ये करने के लिए, ये अचीव करने के लिए कौन से मेन पार्ट होते हैं जो किडनी के वो फंक्शन करते हैं? तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का पार्ट है. किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से. नेफ्रॉन का भी पार्ट है. ये जो कौन कौन से पार्ट आ रहा है, इसमें दो मेन पार्ट है. तो देखो, ये जो रेड वाला पोर्शन है, रेड वाला, ये इसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा. वासा रेक्टा. वेरस ये जो येलो वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप. हेनलेज लूप. एंड ये जो हेनलेज लूप होती है मेनली दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब. इसमें क्या करता है? इसमें फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाता है. जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लिम्ब इसको बोला जाता है. इसी के बगल में प्रेजेंट है वासा रेक्टा. वासा रेक्टा के अंदर क्या होता है? ये इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो फिल्ट्रेट है, जो इसमें ऐसे जो हेनलेज लूप है ना, हेनलेज लूप का अगर हम देखें तो हेनलेज लूप में इस डायरेक्शन में जा रहा है फिल्ट्रेट, नीचे आके ऐसे ऊपर जा रहा है. वेरस वासा रेक्टा को अगर हम देखें, वासा रेक्टा में इसके उल्टी डायरेक्शन में जाता है, ऐसे में. इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं. जैसे वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा के अंदर असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की साइड जा रहा है तो वासा रेक्टा में जाएगा नीचे की साइड. डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की साइड जा रहा है तो वासा रेक्टा में जाएगा ऊपर की साइड. अब इसी को हम बोलते हैं, यही जो पूरा का पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? ताकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बने. जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? हमारे पास मिलती है कंसंट्रेटेड यूरिन. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो बेसिकली जो दो मेन पार्ट इन्वॉल्व है वो कौन से हो जाएंगे? वो जाएंगे वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप, दैट इज ऑप्शन 3, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे अल्टीमेटली कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.